चलिए शुरू मैं किससे करूं, इन्हीं से शुरू करेगा। नहीं छोड़िए, इन लोग को हटाकर अब मैं सीधे शुरू करता हूं अनुपमा यादव जी से। अनुपमा यादव जी के जो सॉन्ग आया है चीलम। चीलम क्या टाइटल है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बस भोले का गोटी मारिए और झूमते रहिए और बस उनके पास जाते रहिए। तो कुछ इस प्रकार से अनुपमा यादव जी के ये सॉन्ग आ चुका है, जाइए जाकर देखिए। लेकिन इतना कम व्यूज क्यों भैया? उससे ज़्यादा तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर देते हैं, जो कि उनके फैंस होकर के हमारे वीडियो पर उससे ज़्यादा व्यू आ जाता है। तो फिर उनके जो कि यूट्यूब चैनल पे उनका गाना रिलीज हुआ है, तब उनके चैनल पे जाकर आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं जाकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट में आप लोग बता सकते हैं क्या दिक्कत लग रहा है, क्या दिक्कत नहीं लग रहा है। क्योंकि 6 घंटे में भैया इतना कम व्यूज आए, ये तो मजाक हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग अपना राय जरूर दीजिए कि इतना कम व्यू आखिर आ क्यों रहा है। क्योंकि हम भैया थोड़ा चक्कर में पड़ चुके हैं कि ये इतना सच में व्यू क्यों कम आ रहा है। तो आप लोग इसके लिए कमेंट करके जरूर बताइए। पढ़ते हैं। हाँ, देवघर जाना है तो ना इनके संगे ना उनके संगे ना उनके संगे, किसी के संगे नहीं, हम तो जाएंगे इनके संगे। तो कहीं ना कहीं प्लान बना लिया है चिंटू पांडे जी और साथ में एक वीडियो सॉन्ग सीधे लेकर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं फुल तैयारी में अब लग चुके हैं। ये लोग भी पूरे तरह से मुंड बनाकर चल रहे हैं। लेकिन जानते हैं क्या हो रहा है? पता ना आज की डेट में इतना कम व्यू आ क्यों रहा है। हमें तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत लग रहा है। क्योंकि देखा जाए तो सब किसी के पावर स्टार से लेकर ट्रेनिंग स्टार से लेकर बाकी जो कि बिलियन बॉय रितेश पांडे जी, उनके गाने पे भी कम व्यू बहुत आ रहा है अभी के फिलहाल डेट में। चाहे वो बोल बम हो या चाहे कोई भी गाना हो, बहुत कम व्यू आ रहा है। पता ना कैसे, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, रितेश पांडे जी के बारे में कुछ बात नहीं करने आया हूँ क्योंकि वो तो अभी चुनाव महल से याद है आप प्रशांत किशोर जी। तुम जनता बड़ा चलाओगे, इतना दम है तुम्हारा। काफी ज्यादा जो कि अभी एक्टिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बस पटना के सड़क पे वो उतरे थे। और क्या मतलब था, ज्यादा उतना सब देखे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा अभी तेजी में चल रहा है उनका। बस हाँ, मारोगे मारो, देखिए आप वीडियो मारो। तो इस तरह के वीडियो उनका बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस सबके लिए, ऐसे जनता के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं और उसके लिए बस लाठी खाना हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाकी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग जाइए इनके बारे में, बस खंगालिए, आप लोग को मिलेगा इसके बारे में पूरा जानकारी। तो इस वीडियो जाकर पूरा देखेंगे, आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। बाकी कहीं ना कहीं लाठी खाने के लिए तैयार हैं। किसके लिए? तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। कमेंट करके बता दीजिए। मारो मारो भोला विजय चौहान जी कहीं ना कहीं एक गाना लेकर आए हैं भोला, जिसका नाम है टाइटल भोला। और कहीं गरीबी से लेकर के तब जाकर वो अमीर तक बना है। तब की क्यों, कैसे बना है? वो भोलेनाथ के साया उनके ऊपर जब पड़ रहा है तभी जाकर और उनके चरण में जाते हैं भूखे प्यासे हो करके। और एक एक गाना गाने के लिए उनके पास 1-1 रुपया बिल्कुल नहीं है। वो यहाँ तक तो अपना पेट भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। 10 रुपये का समोसा जब 5 रुपये में खरीद रहे हैं तो मिल भी नहीं रहा है। तो उसके वजह से जब जाकर मंदिर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ के शरण में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको उठाते हैं और उठाकर सीधे चांद पे ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से भीड़ होता है भैया ऑटोग्राफ के लिए और सेल्फी के लिए। चमकने लगे हैं और जाकर सबके दिलों पर कहीं ना कहीं ये राज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भैया झुमा तो रहे हैं। और कितना आप लोग उनसे खुश हैं कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन भोला देखा जाए तो ये कुछ हट कर लाने की कोशिश किया है। ए भोला सुना है ने? अरे खुश रहो। और इसमें तो पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव और जो कि गीतकार जो कि कृष्णा विदर्ती जी को भी इसमें ले करके उगाने की कोशिश किए हैं। मने काहे जबरदस्ती कैले बाड़ू भौजी? अभी खाए के मन नहीं खे तो तू काहे जबरदस्ती भी रहे कोशिश कैले बाड़ू? काहे ये सब हो रहल बा इस सावन के पावन महीना में, जबकि बोल बम सॉन्ग आवे के चाहिए तो बोल बम सॉन्ग नहीं खावत। ई तो ठीक ठाक बात बिल्कुल नहीं थे। और चंदन चंचल किस तरह से गाना गाए हैं सुन सकता आप लोग। के अभी समय चल रहा है तो इस समय इस तरह के गाना तो भैया नहीं आना चाहिए।
बाकी आप लोग इसके बारे में क्या राय है आप लोगों को कमेंट में बताइए ना कि इस तरह के गाना अभी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, आके इसी तरह के आप लोग सच में रहेंगे इसी सब दुनिया में नहीं। थोड़ा आप लोग इसके लिए कमेंट कर बताइए ताकि मैं भी इस चीज़ से जो उलझा हूँ उससे मैं क्लियर हो सकूँ। तो आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा। बाकी यही नहीं है, यहाँ पर तो ट्रेंडिंग ऐसा खेसारी लाल यादव जी आ चुका है जो कि हैंडसम हीरो बन करके और जानते हैं इतना कम व्यू मिला है, इतना कम व्यू कि भैया उसका तो हाथ दिशा बिल्कुल नहीं है। इतना कम व्यूज मिला है कि मैं देखा वो व्यू तो मैं खुद चक्कर में पड़ गया, क्योंकि ये जानते हैं कौन लिखे हैं? अखिलेश बाबा लिखे हैं इस गाने को, तब इतना कम व्यू नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो भी आप लोग को देखना है तो जाइए, जाकर अन्नपूर्णा फिल्म पे आ चुका है, जाकर देखिए। 6 घंटे में भैया इतना कम व्यूज ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल सच में नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो जरूर हो रहा है, और किस कारण हो रहा है कमेंट करके उसके लिए आप लोग बता सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जो ये है कि ये पूरा वीडियो उन्हीं का नहीं है, बस ऐसे उन्होंने शूट आउट करके फटाफट करके डाला गया है, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। शायद इसी कारण कम व्यू हो सकता है, क्योंकि अभी जब बोल बम के समय में इस तरह से जब गाना आ सकता है तो फिर उसका गाना का व्यू ज़्यादा ना हो, ये तो थोड़ा सोचने वाला बात है। बाकी चलिए, थोड़ा वीडियो ज़्यादा इधर उधर है और साली का वीडियो एक और देखिए। अरे साली दुबरा गए हो, 25 किलो खूब। अच्छा नहीं दीदी, हम 50 किलो खाई। 50 किलो ये क्या बात है? तो कुछ इस प्रकार से है। बाकी चलिए आज का रील दिखाता हूँ आप सबको। तो ये था कॉमेडी टाइप के। बाकी आप लोग को ये रील कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी अपडेट के साथ, उतरे दीजिए इजाजत, प्रणाम। हमारे दिन कब वापस आइए बाबा, हे भोलेनाथ, पूरा दुनिया के देखा था, हमरो के ताक देता।